अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यकीनी तौर पे आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और इस वक्त आप सब एंटी टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बिजी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटी टेस्ट अब स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें ई कैट जो यूईटी का टेस्ट है और उससे रिलेटेड तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ टू बी टेकन। तो यहाँ पे जो आज मैं टिप्स शेयर कर रहा हूँ, दीज आर बेसिकली दोज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द स्टूडेंट्स कि जिसकी बेसिस पे आप अपने एंटी टेस्ट को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। आई हैव ऑब्जर्व कि वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को एक आम सा बच्चा समझते थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा नंबर ले लिया। तो चलते हैं उन टिप्स की तरफ कि वो क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक बच्चा फास्ट एंट्री टेस्ट में गया और ही कुडंट परफॉर्म, और उसके बाद ही लेफ्ट द पेपर। नेक्स्ट ईयर वो फिर गया और फिर भी ही कुडंट डू इट। तो जब उससे इंटरेक्शन हुई तो उसको कुछ बातें बताई और उनकी बेसिस पे जब वो उस साल एंट्री टेस्ट के लिए गया तो अगेन ही वॉज कन्फ्यूज्ड। उस बच्चे का मसला क्या था? उसका मसला जो था दैट वाज इमोशनल क्वोशेंट। जी हाँ, EQ। उसका EQ जो था वो डिस्टर्ब हो जाता था और जिसकी बेसिस पे नेचुरली ही कुडंट डू इट। तो उस साल भी उसने सोचा अच्छा चले कोई बात नहीं, अगले साल फिर आ जाएंगे। जैसे ही वो रिलैक्स हुआ तो उसको फिर वो बातें याद आना शुरू हुई जो उससे शेयर की गई थी। तो वो बातें क्या थीं? उसको ये बताया गया था कि बेटा सबसे पहले आपने सारे पेपर से इजी क्वेश्चंस को करना है, फिर उसके बाद आपने मीडियम लेवल क्वेश्चंस को करना है और आखिर में आपने कास्टिंग वोट क्वेश्चंस को करना है। तो उसने कहा कि लेट्स सी क्या पेपर में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। हाफ ऑफ द टाइम वाज ऑलमोस्ट ओवर। तो उसने सोचा चले लेट मी हैव अ लुक, क्या वाकई ये बात सच है? तो उसने आराम से इजी क्वेश्चंस को बड़े स्टाइल से इजीली ढूंढना शुरू किया, सॉल्व करना शुरू किया और मज़े की बात यह है कि सारे पेपर के इजी क्वेश्चंस कर लिए। अब टाइम उसके पास अभी भी था। फिर उसके बाद उसने मीडियम लेवल क्वेश्चंस को ढूंढना शुरू किया और आप हैरान होंगे कि वो भी अच्छी खासी तादाद में उसने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। हत्ता कि जब रिजल्ट आया तो उसकी सिलेक्शन हो गई। आज मैं यही बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि एंट्री टेस्ट के अंदर आपने सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को ढूंढ के उनको सॉल्व करना है और आपने सारे पेपर के इजी क्वेश्चंस को करना है। ट्राई टू गेट इट। लाइक अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बच्चा कहता है कि मैं मैथमेटिक्स के पहले इजी और फिर उसी के मैं मीडियम कर लूँ, फिर उसी के मैं डिफिकल्ट कर लूँ। नो, नेवर डू इट। आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपको बायो बहुत पसंद है, सो यू जस्ट सिंपली वांट टू डू द सेम विद दैट बायोलॉजी। आप उसी के इजी, उसी के मीडियम, उसी के कास्टिंग। नो, डोंट डू इट। देखिए, द पॉइंट इज कि आपने सारे पेपर के सबसे पहले सिर्फ इजी क्वेश्चंस को करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि रफ शीट के ऊपर यू जस्ट मेक 2 कॉलम्स विद M and D, मीडियम एंड कास्टिंग बोर्ड क्वेश्चंस। तो जो वो कॉलम्स आप बनाते जाएंगे, जिन क्वेश्चंस को आप ड्रॉप करते जा रहे हैं उनको वहां पे लिखते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप पहला क्वेश्चन करते हैं वो इजी आपने कर लिया, दूसरा इजी है वो कर लिया, तीसरा इजी है वो कर लिया, चौथा मीडियम लेवल है। डोंट स्पेंड योर टाइम, जस्ट राइट इट देयर एंड जस्ट मूव ऑन। पांचवा डिफिकल्ट है उसको उधर लिख लें, छठा मीडियम है उसको इधर लिख लें, डिफिकल्ट उधर लिख लें, इजी इधर, इजी को सॉल्व करते जाएं। और फिर क्या होगा, इससे क्या होगा? लेट मी टेल यू, आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे। एंड लेट मी टेल यू, 50% ऑफ द पेपर इज डैम इजी। ये लिख लीजिएगा इसको। इट इज आवर एक्सपीरियंस, वी हैव सीन दिस थिंग कि देखिए, एग्जामिनर सिर्फ आपको फेल करने के लिए नहीं एंट्री टेस्ट लेता, बल्कि वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो बच्चे who are good at studies, who have got good concepts, who have got the sense of solving the anti-test should be admitted। और फिर वो किस तरह से होगा कि जब आप इजी क्वेश्चंस को पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद आप अपने उस शीट पे जाइए, वहां से मीडियम लेवल क्वेश्चंस को 1 2 3 करके जो उनकी नंबरिंग है, जो जिस सेक्शन के हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनको पहले सॉल्व करें और फिर आपने उन कास्टिंग वोट क्वेश्चंस को, जिनको आप डिफिकल्ट क्वेश्चन अपनी सेंस में कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात आपने समझनी है वो क्या है?
ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द पॉइंट इज कि सिर्फ वो बच्चा हरगिज सिलेक्ट नहीं होता जो इजी क्वेश्चंस करता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये देखा कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो पेपर करके आते हैं और कहते हैं पेपर वॉज वेरी इजी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही होती, उनका स्कोर नहीं आ रहा होता। तो इट मीन पहला पॉइंट क्या है कि आपका एक कंपटीशन है उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो सिर्फ इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। यू हैव टू यू नो compete with those students by solving just those very easy questions। और जब आप उन questions को कर चुके हो then you should move towards the next category, that is the medium level। अब यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ easy questions करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ medium करते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों करते हैं। तो definitely you'll be competing with those first category who are just doing easy questions, you'll compete with them. With those who are just doing medium level question, you'll compete them. And even you are going to compete with those students who are doing both of these categories. तो अब आप आहिस्ता 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 you are coming up you know somewhere on the horizon। और फिर उसके बाद जैसे ही आप उन casting word questions को करेंगे, you may do few of them, you may do half of them, you may do maximum of them। So what is going to be the output? Output is going to be your that very you know category के जिसके अंदर आप टॉप रोल नंबर्स की तरफ, टॉप फैकल्टीज की तरफ जा रहे होंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका पहला नेकी का काम जो अपनी ज़ात के साथ हो सकता है, जो अपने फ्यूचर के साथ हो सकता है, जो आने वाले कल के साथ हो सकता है, जो आपके एडमिशन के साथ हो सकता है, वो क्या है कि आपने सारे पेपर में से सिर्फ इजी क्वेश्चंस को करना है। दो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एट टाइम। क्यों डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स? वो इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक यू आर गुड इन सर्टेन टॉपिक और उसमें से आपको इजी क्वेश्चन के बजाय मीडियम लेवल आ जाता है या कास्टिंग वोट आ जाता है। यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम। आपके लिए आपका टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड बिसाइड दैट थिंग इवन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे रोकते हुए कि आपने जो पेपर करना है उसको किस तरह से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये शेयर कर रहे होते हैं कि सर हम कौन सा सेक्शन पहले करें। वेल दैट्स योर चॉइस। यू आर गुड लेट्स से इफ इन इंग्लिश, स्टार्ट विद इंग्लिश। यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। यू आर गुड इन बायोलॉजी, स्टार्ट विद दैट, नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज कि आपने सबसे पहले इजी टास्क को करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद मीडियम को करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर अल्टीमेटली इंशाल्लाह आपने उन क्वेश्चंस को करना है कि जहां से आप इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग टूवर्ड्स योर destination and towards your destiny। So let me tell you you are definitely responsible for your own future, but the true planning, the true strategy, the true way of doing the things are going to lead you towards your success। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज की टिप्स थी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ शेयर विद योर कोलीग्स, डू लेट देम अंडरस्टैंड। क्योंकि सदका जारिया भी यही है कि आप किसी को उसकी मंजिल का रास्ता बता दीजिए। तो आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपकी मंजिल मकसूद पे पहुँचाए और आप एक ऐसे इंसान बने कि जिससे इस पूरी कायनात को फ़ायदा हो, आप मुस्तफ़ीद कर रहे हों। आप सोचिए कि एक साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करता है तो क्या वो सबको फ़ायदा नहीं हो रहा होता? तो डेफिनेटली हो रहा होता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको नेक लोगों में शामिल फरमाए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।